दोस्तों, हमें कई व्यूवर्स के कमेंट आते हैं कि अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी में बदलने के लिए क्या करना होगा, ब्रांच जाना होगा या कोई लिखित रिक्वेस्ट देनी होगी। व्यूवर्स के बहुत सारे कमेंट्स को देखते हुए हमने ये फैसला किया कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पेड अप पॉलिसी के बारे में। जब भी किसी रेगुलर प्रीमियम एंडाउमेंट पॉलिसी में आप प्रीमियम पे करना बंद करते हैं तो वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। उसी पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट किया जाता है। यह कार्य ब्रांच के द्वारा किया जाता है। बस शर्त ये होती है कि पॉलिसी में कम से कम 2 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान किया जा चुका हो। यदि किसी पॉलिसी में 2 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान किए जाने के पश्चात वो लैप्स हो जाती है तो वो स्वतः ही पेड अप पॉलिसी में बदल जाती है। अर्थात इस तरह से लैप्स हुई पॉलिसी को ही पेड अप पॉलिसी कहते हैं। इस तरह की पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी में बदलने के लिए पॉलिसी होल्डर को अपनी ब्रांच में जाकर किसी भी प्रकार का कोई आवेदन नहीं देना होता और ब्रांच जाने की आवश्यकता भी नहीं होती, बल्कि सिर्फ लैप्स होने के बाद ही उसे उस पॉलिसी को छोड़ देना होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये पेड अप पॉलिसी होती क्या है और इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं। जब कोई पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी में पैसों की कमी के कारण प्रीमियम पे नहीं कर पाते और उन्हें ये लगता है कि अब वो आगे प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकते, तो वो उस पॉलिसी को वैसे ही छोड़ देते हैं। उस पॉलिसी में पॉलिसी ग्रेस पीरियड के बाद लैप्स हो जाती है, जो उसके बाद पेड अप पॉलिसी के तौर पर चलती है। हालांकि पॉलिसी होल्डर के पास ये विकल्प होता है कि वो उसे सरेंडर कराकर सरेंडर वैल्यू वापस ले ले, लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर को पैसों की आवश्यकता ना हो और वो उस पॉलिसी को चलाना चाहे तो बिना प्रीमियम पे किए भी मैच्योरिटी तक चला सकता है। इस परिस्थिति में यह पॉलिसी पेड अप पॉलिसी के तौर पर चलती रहती है। इस पॉलिसी के साथ इसके लाभ भी चलते रहते हैं, लेकिन पॉलिसी के लाभ पेड प्रीमियम के हिसाब से बदल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई 20 साल की पॉलिसी को 10 साल तक चलाया गया हो और उस पॉलिसी का सम एश्योर्ड अर्थात रिस्क कवर 5 लाख रुपए हो। ऐसी परिस्थिति में उसका सम एश्योर्ड भी 50% हो जाएगा। मतलब 5 लाख वाली पॉलिसी अब 2.5 लाख के सम एश्योर्ड के साथ मैच्योरिटी तक चलेगी। अर्थात इस तरह की पॉलिसी में अगर पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी से पहले कुछ हो जाता है तो उसके नॉमिनी को 2.5 लाख रुपए और जब तक पॉलिसी होल्डर ने प्रीमियम पे किया था तब तक का बोनस मिलेगा। और यदि पॉलिसी होल्डर मैच्योरिटी तक सर्वाइव करता है तो उस परिस्थिति में पॉलिसी होल्डर को पेड प्रीमियम के हिसाब से बोनस आदि की कैलकुलेशन करके जो भी अमाउंट उसका बनेगा वो बीमा कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। तो अगर आपके पास कोई पॉलिसी हो और आप उसके प्रीमियम का भुगतान आगे ना कर पा रहे हो तो ऐसे में पॉलिसी को जरूरत ना होने पर सरेंडर ना कराएं, बल्कि उसको पेड अप पॉलिसी के तौर पर मैच्योरिटी तक चलने दें, जिससे कि पॉलिसी सरेंडर पर होने वाले नुकसान से आप बच सकें और आपका रिस्क कवर भी समाप्त ना हो। बेशक आपका रिस्क कवर थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन उस रिस्क कवर के साथ तो कम से कम आपकी पॉलिसी चलती रहेगी और यदि आपको कुछ हो जाता है तो उस परिस्थिति में आपके नॉमिनी को भी कुछ आर्थिक सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।